विधि विवरण अध्याय 3। इसके बाद हम वाशान की ओर बढ़ने लगे। तब बाशान का राजा ओग अपनी सारी सेना के साथ एद्रोई के पास हमारा सामना करने आया। पर प्रभु ने मुझसे कहा, उससे मत डरो, क्योंकि मैंने उसकी सारी सेना और उसका देश तुम्हारे हाथ दे दिया है। और जैसा तुमने हेशबोन के अमोरियों के राजा सीहोन के साथ किया, तुम वैसा ही उसके साथ करो। इस प्रकार प्रभु हमारे ईश्वर ने बाशान के राजा ओग को भी उसकी सारी सेना के साथ हमारे हाथ दिया। हमने उन्हें इतनी बुरी तरह परास्त किया कि उनमें एक भी जीवित नहीं रहा। उस समय हमने उसके सब नगरों को भी अपने अधिकार में कर लिया। ऐसा एक भी नगर नहीं था जिसे हमने उससे छीना ना हो, अर्थात 60 नगर, अरगोब का सारा प्रांत, बाशान में ओग का राज्य। ये सभी ऐसे नगर थे जिनमें बड़े बड़े परकोटे, फाटक और अरगलाएं थी, और इनके अतिरिक्त ऐसे बहुत से गांव भी जिनमें परकोट नहीं थे। हमने उनका उसी प्रकार संहार किया जिस प्रकार हमने हेशबोन के राजा सीहोन का संहार किया था। हमने किसी भी नगर में पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों में एक को भी नहीं छोड़ा, लेकिन हम उनके सब पशुओं को और उनके नगरों की लूट अपने साथ ले गए। इस प्रकार हमने उस समय यारदन के उस पार के दोनों अमोरी राजाओं के देशों को अर्नोन नदी से हेर्मोन तक अपने अधिकार में ले लिया। सिदोनी लोग हेर्मोन को सिरियोन और अमोरी लोग सनीर कहते हैं। हमने पठार के सब नगर, सारा गिलाद, सल्का और एर्दाई तक सारा बाशान, जो बाशान में ओग राज्य के नगर थे, अपने अधिकार में कर लिया। बाशान का राजा ओग रफाइयों का अंतिम वंशज था। उसका पलंग लोहे का बना था। वह 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा था। वह आज तक अम्मोनियों के देश में रब्बा में सुरक्षित है। उस समय हमने जिन देशों को अपने अधिकार में कर लिया, उनमें मैंने अर्नोन नदी के तट पर स्थित एओएर से लेकर गिलियाद के पहाड़ी प्रदेश का आधा भाग और उसके नगरों को रूबेन और गाद के वंशजों को दिया। मैंने मनासे के आधे वंश को गिलियाद का शेष भाग और समस्त बाशान ओग का राज्य दिया। बाशान का समस्त प्रांत पहले रफाइयों का देश कहलाता था। मनासे के पुत्र यईर ने अरगोब के सारे प्रांत को गशूरियों और मकातियों की सीमा तक जीत लिया था और अपने नाम पर उसका नाम हवोत यईर रखा था। आज तक बाशान का यही नाम है। मैंने मकीर को गिलियाद दिया था। मैंने रूबेन और गाद के वंशजों को गिलियाद से लेकर अर्नोन की घाटी तक का प्रांत दिया। उनकी सीमा घाटी का मध्य थी, और इसके अतिरिक्त गिलियाद से यबोक नदी तक का प्रदेश। यकोब नदी अम्मोनियों की सीमा है। उसकी पश्चिमी सीमा अराबा में यारदन नदी थी, अर्थात किन्नेरेत से अराबा की समुद्र तक। अराबा का समुद्र लवण सागर भी कहलाता है। उसके पूर्व में पिसगा की ढलानें हैं। उस समय मैंने तुम्हें यह आदेश दिया था, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने यह देश तुम्हारे अधिकार में दिया है। तुम्हारे सब योद्धाओं को इज़राइली भाइयों के आगे चलकर नदी पार करनी चाहिए, केवल तुम्हारी पत्नियां, बच्चे और पशु, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत पशुधन है। इन नगरों में रह जाएं जिन्हें मैंने तुम्हें दिया है, जब तक प्रभु तुम्हारे भाइयों को भी तुम्हारी तरह विश्राम करने का स्थान नहीं दे, और वे उस देश को अपने अधिकार में नहीं करें जिसे प्रभु तुम्हारे ईश्वर उन्हें यारदन के उस पार देने वाला है। तब तक तुम में कोई भी उस भूमि को नहीं लौटे जिसे मैंने तुम्हें दिया है। मैंने यीशुआ को उस समय यह आदेश दिया था। तुमने अपनी आंखों से वह सब देखा है जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन 2 राज्यों के साथ किया है। प्रभु उन सब राज्यों के साथ वैसा ही करेगा जिनके यहाँ तुम नदी पार कर जाओ। उनसे नहीं डरो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम लोगों के लिए युद्ध करेगा।
मैंने प्रभु से उस समय यह प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर, अब तूने अपने दास पर अपने सामर्थ्य और अपने भुजबल को प्रकट करना प्रारंभ किया है। क्या स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर कहीं कोई ऐसा हो सकता है जो ऐसे महान कार्य कर सके जैसे तू करता है? मैं भी उस पार जाना चाहता हूँ और यारदन के उस पार का रमणीय देश व सुंदर पहाड़ी प्रदेश और लेबनोन देखना चाहता हूँ। परंतु प्रभु, तुम्हारे कारण मुझ पर क्रोध था और उसने मेरी प्रार्थना अनसुनी की। प्रभु ने मुझसे कहा था, बस बहुत हो चुका, इसके विषय में फिर मुझसे कुछ ना कहो। तुम पिसगा पर्वत के शिखर पर चढ़कर और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व की ओर दृष्टि दौड़ाकर उसे अपनी आँखों से देख लो, लेकिन तुम यारदन पार नहीं कर सकोगे। यीशुआ को आदेश दो, उसे प्रोत्साहित करो और ढाढ़स बढ़ाओ, क्योंकि वही इन लोगों का नेतृत्व करता हुआ उसे पार करेगा और वह देश जिसे तुम देखोगे उनके अधिकार में दे देगा। इसलिए हम बेत पओर के सामने के मैदान में ही पड़े रह गए। अध्याय 4। इज़राइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ। तुम अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन वैसे ही करो जैसे मैं तुम लोगों को देता हूँ। तुमने तो अपनी आँखों से वह सब देखा जो प्रभु ने बाल पओर में किया था, अर्थात प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बाल पओर में उन सबों को तुम्हारे बीच से नष्ट कर दिया जो पओर के बाल देवता के अनुयायी बन गए थे। परंतु तुम जो अपने प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहो, तुम सब के सब आज तक जीवित हो। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूँ। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वहाँ उनके अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरश पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पुत्रियों को सिखाओ। जब तुम होरेब पर्वत के पास प्रभु अपने ईश्वर के सामने खड़े थे और जब ईश्वर ने मुझे यह आज्ञा दी थी, मेरे सामने लोगों को एकत्रित करो, मैं स्वयं उन्हें संबोधित करना चाहता हूँ, जिससे वे जीवन भर मुझ पर श्रद्धा रखें और अपनी संतति को भी ऐसी शिक्षा दें। तब तुम लोग नीचे पर्वत की तल हटी में खड़े थे, जब पर्वत पर आकाश तक अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी और उसे काले मेघखंड ने घेर लिया था। तब अग्नि में से प्रभु ने तुमसे बात की थी। तुमने उसकी वाणी तो सुनी थी, परंतु कोई आकृति नहीं देखी थी। वहां केवल वाणी ही सुनाई पड़ी थी। इस प्रकार उसने तुम्हारे सामने अपना विधान घोषित किया था और उसके पालन का आदेश दिया था, अर्थात वे 10 आज्ञाएं जिन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर अंकित किया। उस समय प्रभु ने मुझे तुम लोगों को वे नियम और आदेश सिखाने की आज्ञा दी जिनका पालन तुम्हें उस देश में करना है, जिसे तुम यारदन पार कर अपने अधिकार में कर लोगे। जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी, इसलिए सावधान रहो, तुम भ्रष्ट न हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ, न किसी पुरुष, न किसी स्त्री, न पृथ्वी पर के किसी पशु, न आकाश से उड़ने वाले
पंखधारी किसी पक्षी, न पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी जंतु, और न पृथ्वी पर के जलशयों की किसी जीव जंतु की। यदि तुम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों और आकाश मंडल के समस्त तारागण को देखो, तो उनसे प्रभावित होकर ना तो उन्हें दंडवत करो और ना उनकी पूजा करो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी भर की सब जातियों में बांट दिया है। प्रभु मिस्र के लोहे के भट्टी से तुम्हें इसलिए निकाल लाया है कि तुम उसकी अपनी प्रजा हो जाओ, जैसे तुम आज हो। तुम्हारे कारण प्रभु ने मुझ पर क्रोध होकर शपथ खाकर कहा था कि मैं यार्दन पार नहीं कर सकूंगा और उस रमणीय देश में नहीं पहुंच सकूंगा जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दैभाग के रूप में देने वाला है। इसी देश में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं यार्दन पार नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम उसे पार कर सकोगे और उस रमणीय देश को अपने अधिकार में कर लोगे। सावधान रहो, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए जो विधान निर्धारित किया है उसे कभी नहीं भुलाओ, और किसी प्रकार की मूर्ति बनाकर उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, वह असहनशील ईश्वर है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 89। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तेरी प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी है। तूने कहा, मैं अपने कृपा पात्र दाऊद से प्रतिज्ञा कर चुका हूं। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। प्रभु, आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है। स्वर्गीकों की सभा तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करती है। आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु के समान हो? स्वर्गदूतों में प्रभु के सदृश कौन? ईश्वर स्वर्गीकों की सभा में महाप्रतापी है। अपने साथ रहने वालों में सर्वाधिक श्रद्धेय है। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तेरे समान कौन? प्रभु, तू शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञा है। तू महासागर का घमंड चूर करता और उसकी उद्दंड लहरों को शांत करता है। तूने राहाब पर घातक प्रहार किया और अपने बहुबल से अपने शत्रुओं को तितर-बितर कर दिया। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है। तूने संसार और उसके वैभव की स्थापना की। तूने उत्तर और दक्षिण की सृष्टि की। ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जयकार करते हैं। तेरी भुजा शक्तिशाली है, तेरा हाथ सुदृढ़, तेरा दाहिना हाथ प्रतापी है। तेरा सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता तेरे आगे आगे चलती है। प्रभु, धन्य है वह प्रजा जो तेरा जयकार करती है और तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है। वह दिन भर तेरे नाम पर आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है, क्योंकि तू ही उसके बल की शोभा है। तेरी कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 20। एफेसुस के अध्यक्षों से विदा। पौलुस ने मिलेतुस से
एफेसुस की कलीसिया के अध्यक्षों को बुला भेजा और उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहले अहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा था। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा है कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और हमारे प्रभु यीशु में विश्वास करें। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं यह नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियां और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहे। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहाकर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में सामर्थ्य है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने उन सबों के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते और पौलुस को गाले लगाकर चुंबन करते थे। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए।